एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसको हम आइसोसीलेज त्रिभुज कहते हैं, आइसोसीलेज ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये एक आइसोसीलेज ट्रायंगल है एबीसी। अगर आइसोसीलेज है, समद्विबाहु है बच्चा, तो ए बी जो है ना एसी के बराबर है, यानी कि दो साइड जो है इसका बराबर है। फिर क्या कह रहा है, बी और सी के समद्विभाजक, यानी कि बी और सी का बाइसेक्टर, क्या है बच्चा, बाइसेक्टर। तो बी का बाइसेक्टर ये, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, और ये सी का बाइसेक्टर ये दोनों भी एंगल इक्वल, तो ये ओ पे मिलता है, ठीक है। फिर कह रहा है ए को ओ से मिला दीजिए, मिला दिए। फिर कह रहा है भाई ओ बी और ओ सी को प्रूफ करिए, यानी कि ओ बी को ओ सी के बराबर दिखाइए, ठीक है बच्चा। इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी दो साइड को कहे इक्वल करने के लिए, तो उस साइड के हिसाब से ट्रायंगल लीजिए। तो ओ बी कहाँ है, यहां, ओ सी कहाँ है, यहां, ठीक है। अगर ओ बी के हिसाब से अगर ट्रायंगल ले तो ध्यान से देखिएगा, हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ओ बी के हिसाब से, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए ओ बी। तो लिख रहे हैं ट्रायंगल ए ओ बी। और ओ सी कहाँ है बच्चा, तो ओ सी यहां है, तो ओ सी का ट्रायंगल कौन ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे, इधर वाला ए ओ सी। तो ट्रायंगल क्या लेंगे बच्चा, ए ओ सी। तो ध्यान से देखिए, ये ए बी जो है ए सी के बराबर है, ले लीजिए ए बी बराबर ए सी, ठीक है। ये आपका दिया गया है, यहां पे दिया गया, तो यहां पे लिख दीजिएगा दिया गया है, ठीक है बाबू। नेहा, चलिए यहां पे दिया गया है। इसके बाद यहां पे लिख दीजिए दिया गया है, ठीक है बच्चा। सेकंड ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है बच्चा, ये एंगल, ये बी और ये जो सी है ना, दोनों बराबर होगा, बी एंगल सी के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा बच्चा, तो देखिए ना, आइसोसीलेज ट्रायंगल होता है ना, जिसका दो भुजा इक्वल होता है, उसका दो एंगल भी क्या होता है बाबू, इक्वल होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, जिसका दो भुजा इक्वल उसका दो एंगल भी इक्वल। तो ये दो भुजा इक्वल, तो ये दो एंगल भी क्या होगा, इक्वल। तो इस एंगल का नाम है बी और इस एंगल का नाम है सी। अब इसको बाइसेक्ट किया, तो बाइसेक्ट को आधा कर दीजिए, ये भी आधा हो गया और ये भी आधा हो गया, और दोनों आधा आधा क्या होगा, बराबर। तो इसका आधा जो बी का हुआ, ये एंगल, इस एंगल को क्या लिखेंगे, ओ बी ए, ओ बी ए। और इस एंगल को क्या लिखेंगे, इस वाले को ओ सी ए, ओ सी ए। तो ये क्या है बच्चा, एंगल, ये क्या है, साइड। और तीसरा चीज देखिए, ये दोनों में है, ये वाला पार्ट, तो हम लिख देंगे ए ओ बराबर ए ओ। तो ये हो गया बच्चा, ये भी साइड। तो एस ए एस से क्या हो गया, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज ए ओ सी। इसमें कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लीजिए कि भैया यहां दिक्कत हो रहा है मुझे, अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। और जैसे ही हो गया तो यहीं पे हम लिख देंगे सी पी सी टी ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी, ठीक है बच्चा। ये आपका हो गया क्लियर, ठीक है। चलिए, अब ये सीपीसीटी से हो गया। अब आइए, कह रहा है ए ओ, ए को समद्विभाजित करता है। तो देखिए भैया, ए ओ कहाँ है, ए ओ है आपका ये कह रहा है ये जो है इसको समद्विभाजित करता है। हाँ करता है, कैसे, तो देखिए ना बच्चा, हमने इस दोनों त्रिभुज को क्या कर दिया, सर्वांग सम, ठीक है। तो सीपीसीटी से हम क्या लिख सकते हैं, ये एंगल, इस एंगल को बी ए ओ बराबर क्या लिख सकते हैं, सी ए ओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ये बराबर तभी हुआ होगा जब इसने इसको समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे AC जो है A को समद्विभाजित करता है। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत।